नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आप लोगों के सामने आई है कि एलटीसी बिल क्लेम में कर्मचारियों ने किया फर्जीवाड़ा। तो जानिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बात क्लियर है वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती है और कर्मचारियों से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी से। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम में फर्जीवाड़ा का एक खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों ने गलत तरीके से एलटीसी बिलों की राशि का भुगतान यानी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, बीते दिनों में निर्णायक महालेखा स्कीम प्रेषक के एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि सरकार ने एलटीसी स्कीम में क्लेम को लेते समय कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उनका सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत कैंग ने सरकार को कई सुझाव भी दिए थे। आइए जानते हैं क्या था ये एलटीसी स्कीम। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारी को सुविधा दी थी कि वो 4 साल में एक बार एलटीसी की सुविधा का लाभ ले सके। इसके जरिए वे देश में पूरे परिवार को एक साथ यात्रा पे ले जा सकता है। दरअसल कर्मचारियों ने एक बार इसका इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वह 4 साल के बाद इंतजार करना होता है। इसके बाद ये सुविधाएं मिलेंगी। ये स्कीम के तहत यात्रा के कर्मचारियों को निर्धारित भत्ता भी दिया जाएगा। इसका भुगतान सरकार करती है। इसमें बस से लेकर हवाई यात्रा का किराया भी शामिल होता है। इसके लिए बिल जमा करवाना होता है और इसके साथ ही क्लेम की रकम मिलती है। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी नकदीकरण का भुगतान भी किया जाता है। तो फर्जीवाड़े से एक खबर निकल के सामने आएगी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारी के गलत तरीके से एलटीसी बिलों का राशि का भुगतान यानी रिबर्समेंट करा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बिल ऐसे जमा कराए गए हैं जिनमें वेंडर पर ही सवाल है। रिपोर्ट में कहा गया है टिकट के दाम बढ़ा चढ़ाकर दिए गए हैं। इसके अलावा क्लेम अमाउंट वाले कॉलम में भी छेड़खानी का भी जिक्र किया गया है। एयर टिकट पर लिखी गई राशि को क्लेम में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया गया है। कैंग की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि एलटीसी बिल में कमियां होने के बावजूद भी कर्मियों में बिल पास कर दिए हैं। रिपोर्ट में सभी मंत्रालय और विभागों को सलाह दी गई थी कि वह अपने कर्मचारियों के ध्यान लाएं और एलटीसी की किसी भी दुरुपयोग की गंभीरता से विचार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने बहुत बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, ड्यूटी के दौरान जो दिव्यांग हुए कर्मचारी हैं तो क्या होगा, जानिए। इनके सरकार ने कुछ नियमों में चेंजमेंट किया है। तो जानिए क्या कुछ किया है इनके अंदर। तो हर साल यानी 2021 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी कुछ नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ये नियम महंगाई भत्ते, फैमिली पेंशन जैसे मूल जरूरतों से जुड़े हुए होते हैं। इनमें से एक नियम है दिव्यांगता को लेके। अगर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा। इस संबंध में हाल ही केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए दिव्यांगता क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग का शिकार हो जाता है तो इसकी सेवा दिव्यांग होने पर भी बरकरार रखी जाती है। उनकी दिव्यांग क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है तो यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती है तो उसकी एक मुफ्त राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी गणना के समय समय पर जानकारी जाने के लिए परिवर्तन सारणी के आधार पर की जाएगी। यह कर्मचारी लाभांकित होंगे तो आज पेंशन भोगी भी हैं जिनके परिजन पेंशन प्राप्त करते हैं। तो बता दें कि हाल ही में सरकार ने पेंशन से जुड़े हुए नियमों में एक महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को आखिर भुगतान के 50% पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष के न्यूनतम सेवा आवश्यक शर्तों को खत्म किया गया है। इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो तब कर्मचारी के परिवार को आखिरी भुगतान के लिए 50% राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। हाल ही में सरकार कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया था कि जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की आयु सेवा शर्त में छूट गई है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या अन्य दिक्कत के कारण सरकारी सेवा के सेवानिवृत्त होता है तो इसके संदर्भ में
पेंशन के नियमों में 38 में संशोधन आखिर में 50% पेंशन देने का लागू किया गया। इसमें से कर्मचारी 10 वर्ष न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्तों को भी पूरा करना जरूरी। आई होप आप लोगों को बनाई ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।